आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल वीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आप लोगों को संयोजकता के बारे में बताएंगे, वैलेंसी। चलिए चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। बच्चों, एक बार रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं। संयोजकता, वैलेंसी। जब एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ संयुक्त कंबाइंड होता है तो यौगिक बनता है, कंपाउंड। जब एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ जुड़ जाता है, संयुक्त हो जाता है तो यौगिक बनता है। तत्व का परमाणु एक निश्चित संख्या के साथ संयुक्त होता है तो इसे तत्व की संयुक्त होने की क्षमता कहते हैं, कंबाइंड कैपेसिटी। तत्व का परमाणु एक निश्चित संख्या में मतलब जुड़ता है तो इसके संयुक्त होने की क्षमता कहते हैं। किसी तत्व की संयुक्त होने की क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं। संयोजकता किसे कहते हैं? किसी तत्व की संयुक्त होने की क्षमता, कंबाइंड कैपेसिटी मतलब को ही संयोजकता कहते हैं। जब एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ जब संयुक्त होता है तो वो भी एक निश्चित संख्या में संयुक्त होता है। जितनी संख्या में वो संयुक्त होता है, उसकी जितनी क्षमता होती है, संयुक्त होने की क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं, कंबाइंड कैपेसिटी। संयोजकता एक परमाणु द्वारा दिए गए या ग्रहण किए गए या साझा आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। संयोजकता क्या है? एक परमाणु द्वारा दिए गए या ग्रहण किए गए या साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एक बार और आप लोगों को बता देते हैं संयोजकता के बारे में, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। जब तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ संयुक्त होता है तब यौगिक बनता है। तत्व का परमाणु एक निश्चित फिक्स संख्या के साथ संयुक्त होता है दूसरे तत्व के परमाणु से तो इसे तत्व की संयुक्त होने की क्षमता कहते हैं। किसी तत्व की संयुक्त होने की क्षमता को ही संयोजकता कहा जाता है। संयोजकता क्या है? संयोजकता एक परमाणु द्वारा दिए गए या ग्रहण किए गए या साझा मतलब आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब आते हैं संयोजकता तथा संयोजकता इलेक्ट्रॉन में संबंध। रिलेशन बिटवीन वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक परमाणु की संयोजकता उसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर होता है। संयोजकता क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, हमने पिछले वीडियो में बताया था। किसी तत्व के जो परमाणु उनके बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक परमाणु की संयोजकता उसी पर डिपेंड होती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही कहते हैं। ये हो गया क्लियर। अतः एक तत्व की संयोजकता बराबर होती है इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। केवल धातुओं के लिए है या इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये जो है अधातुओं के लिए कही गई है बात। एक तत्व की संयोजकता बराबर होती है इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। धातुओं के लिए ये है, अधातुओं के लिए क्या है? इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक मतलब उसका कोष अष्टक पूरा हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, उसके लिए जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है उसे चाहिए, इलेक्ट्रॉन जितने चाहिए कि अष्टक पूर्ण हो जाए उसकी बराबर होती है अधातुओं के लिए। इन दोनों के बराबर होती है संयोजकता। धातुओं की संयोजकता पर आते हैं। समानता धातुओं की संयोजकता इसके संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। धातु की संयोजकता जो होती है, जो परमाणु के बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी संयोजकता इलेक्ट्रॉन जितनी होती है वही उनकी संयोजकता होती है। जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है तथा एल्युमिनियम है, इनके बाहरी कोश में 1, 2,
तथा 3 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। सोडियम में 1, मैग्नीशियम में 2, एल्युमिनियम में 3 होती है बाहरी कोश में। तो बच्चों यही इनकी संयोजकता है। ये धातु है, धातुओं की परमाणु के बाहरी कोश में जितनी इलेक्ट्रॉन होंगी, मतलब संयोजकता इलेक्ट्रॉन जितनी होगी वही उनकी संयोजकता है। ठीक, आई होप ये क्लियर हो गया है। धातुओं की संयोजकता बराबर इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हाँ, धातुओं में जो संयोजकता है कि उनकी बराबर होती है इनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। अब आते हैं अधातुओं की संयोजकता, वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल। ऑक्सीजन परमाणु के संयोजकता कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, ऑक्सीजन बच्चों अधातु होता है, हाँ, गैस है। आज ऑक्सीजन परमाणु के संयोजकता कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, परंतु इसकी संयोजकता 2 है। क्यों? चलिए चलते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। क्लोरीन है, गैस है। क्लोरीन परमाणु की संयोजकता कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, परंतु इनकी संयोजकता 1 है। यहाँ ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों अधातु हैं, अतः अधातुओं की संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पूर्ण करने के लिए जितनी इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है वही उसकी संयोजकता होती है। क्लियर हुआ बच्चों? ऑक्सीजन परमाणु की संयोजकता कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, परंतु इसकी संयोजकता 2 है। क्यों? ऐसा क्यों है? इनको अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है जो दूसरे तत्व से के परमाणु से लेते हैं, तो इस वजह से लेने की वजह से इनकी संयोजकता 2 है। क्लोरीन परमाणु में भी वही बात है। क्लोरीन परमाणु की संयोजकता कोश में, मतलब बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, परंतु इनकी संयोजकता 1 है। क्यों? इनको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ये दूसरे परमाणु से लेते, दूसरे तत्व के परमाणु से लेते हैं या साझा कर लेते हैं, इस वजह से इनकी संयोजकता 1 है। यहाँ ऑक्सीजन और क्लोरीन अधातु है, ये हमने बता ही दिया है। अतः अधातुओं की संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों की को पूर्ण करने के लिए जितनी इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है वही उसकी संयोजकता होती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अधातुओं की संयोजकता बराबर 8 माइनस इनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जितनी इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश में वो रहेंगे और 8 से माइनस कर देते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उनकी संयोजकता होगी। ठीक है, हाँ, संयोजकता इलेक्ट्रॉन जितनी है वो 8 में से घटा देंगे, उनको इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूर्ण करने के लिए, वही अधातुओं की संयोजकता बनती है। अब आते विशेष बातें। हाइड्रोजन अधातु है, नॉन मेटल है, परंतु संयोजकता धातुओं के अनुरूप है या धातुओं की तरह व्यवहार करता है। वैसे ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, इसी तरह हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन में बात दूसरी आ जाती है, इनका व्यवहार धातुओं की तरह होता है, इसलिए जो इनकी संयोजकता अलग है। हाइड्रोजन अधातु है परंतु संयोजकता धातुओं के अनुरूप है। जैसे धातुओं का होता है वैसे ही इनका भी होता है, या धातुओं की तरह व्यवहार करता है। हाइड्रोजन की बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और इनकी संयोजकता भी 1 है। हाँ, इनमें दूसरी बात है क्योंकि ये अधातुओं की तरह है, बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इनकी संयोजकता भी है। अब आते हैं इस पर, प्रथम से 20 तत्वों की संयोजकता। प्रथम से 20 तत्वों की संयोजकता कैसे निकाली जाती, क्या है? चलिए चलते हैं। इधर तत्व है, इधर इलेक्ट्रॉनों का वितरण है, इधर उनकी संयोजकता है। पहले नंबर पर हाइड्रोजन है। हाँ, ऐसे डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। इनका इलेक्ट्रॉन वितरण कितना है? 1। बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। इनका बाहरी कोश और प्रथम कोश दोनों 1 ही है, तो इनकी संयोजकता भी 1 है। अब आते हैं हीलियम पर। इनका प्रतीक है He। इनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। इनका पहला और बाहरी कोश दोनों 1 है और पहला कोश और 2 इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण है, कंप्लीटेड है। इनकी संयोजकता 0 है। आखिरी गैसों की कोई संयोजकता नहीं होती क्योंकि उनका कोश पूर्ण होता है। तीसरे नंबर पर आते हैं लिथियम पर, Li। हाँ, इनका प्रतीक है 2 और 1 इनका इलेक्ट्रॉनिक वितरण है
और इनकी संयोजकता 1 है क्योंकि बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आते हैं चौथे नंबर पर बेरिलियम। Be इनका प्रतीक है 2 हाँ 2 है। बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इनकी संयोजकता भी 2 है। अब आते हैं बोरान। बी इनका प्रतीक है 2 और 3 है। इनका पहले कोश में 2, दूसरे कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से इनकी संयोजकता भी 3 है। अब आते हैं कार्बन पर। सी इनका प्रतीक है, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से इनकी संयोजकता भी 4 है। अब आते हैं नाइट्रोजन पर। एन इनका प्रतीक है, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश में दूसरा और अंतिम एक ही है, 5 इलेक्ट्रॉन है। इनकी संयोजकता 3 है क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण करने के लिए इन्हें 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इनकी 3 संयोजकता है। अब आते हैं ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन ओ इनका प्रतीक है, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। इनको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 जुड़ जाएंगे तभी 8 होंगे इनका, इसलिए इनकी संयोजकता 2 है। अब आते हैं फ्लोरीन पर। फ्लोरीन इनका एफ इनका इंडिकेट है, प्रतीक है, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, इन्हें 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए एक संयोजकता है। 1 इलेक्ट्रॉन की संयोजकता है। अब आते हैं नियॉन पर। एन इनका प्रतीक है और पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से इनका अष्टक पूर्ण है। ये स्थायित्व को प्राप्त किए हुए हैं, इन्हें इनकी जा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनका संयोजकता 0 है, 0 है। अब आते हैं सोडियम पर। एन इनका प्रतीक है, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनकी संयोजकता 1 है। अब आते हैं मैग्नीशियम पर। Mg इनका प्रतीक है, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे मतलब बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनकी संयोजकता 2 है। अब आते हैं एल्युमिनियम पर। एल्युमिनियम Al इनका प्रतीक है, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनकी संयोजकता 3 है। अब आते हैं सिलिकॉन पर। Si इनका प्रतीक है, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनकी संयोजकता 4 है। ये धातुओं के लिए और अधातुओं में क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अष्टक पूर्ण करने के लिए वही उनकी संयोजकता होती है। अब आते हैं फास्फोरस पर। पी इनका प्रतीक है, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे मतलब बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, इनको अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ये 3 इलेक्ट्रॉन ले करके अपना अष्टक पूर्ण कर देता है, इसलिए 3 संयोजकता है। और ये अपना 5 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके अपना 5 इलेक्ट्रॉनों का त्याग भी कर देते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता 5 है। फास्फोरस के केस में होता है 3 इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, लेकर संयोजकता 3 बना देते, और चूँकि बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इनकी संयोजकता 5 भी बन जाती। हाँ, इस पर दोनों नियम है। अब आते हैं सल्फर पर। एस इनका प्रतीक है, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, इन्हें अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इनकी संयोजकता 2 है। अब आते हैं क्लोरीन पर। Cl इनका प्रतीक है, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, इनको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसलिए इनकी संयोजकता 1 है। अब आते हैं ऑर्गन पर। Ar इनका प्रतीक है, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोश 8 इलेक्ट्रॉन, इनका अष्टक पूर्ण है। हाँ, इनका बाहरी कोश 8 इलेक्ट्रॉनों से भरा है, इन्हें किसी से क्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये स्थायित्व को प्राप्त किए हुए हैं, इसलिए इनकी संयोजकता 0 है, ये अक्रिय गैस है। अब आते हैं पोटेशियम पर। पोटेशियम का प्रतीक K है, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन और बाहरी कोश में
यानी चौथे कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनकी संयोजकता 1 है। अब आते हैं कैल्शियम पर। Ca इनका प्रतीक है। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, चौथे कोष यानी बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनकी संयोजकता 2 है। ये क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। संयोजकता के प्रकार। टाइप्स ऑफ वैलेंसी। संयोजकता 2 प्रकार की होती हैं बच्चों। पहला है वैधो संयोजकता इलेक्ट्रोवैलेंसी, दूसरा है सहसंयोजकता कोवैलेंसी। हाँ, अब हम लोग पहले पढ़ेंगे वैधो संयोजकता इलेक्ट्रोवैलेंसी पर। किसी तत्व की एक परमाणु द्वारा अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वैधुक संयोजकता कहते हैं। वैधुक संयोजकता क्या है बच्चों? किसी तत्व की एक परमाणु द्वारा अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वैधुक संयोजकता कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम परमाणु है, पहला सोडियम का लेते हैं। सोडियम परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक 11। बच्चों, संयोजकता के लिए परमाणु क्रमांक का याद होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। परमाणु क्रमांक जेड उनका प्रतीक होता है, तो जेड परमाणु क्रमांक 11 है। उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है। सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बन जाता है। एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है तो तुरंत सोडियम परमाणु धनायन हो जाता है। Na+ आयन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 28 है, जो अक्रिय गैस नियॉन के बराबर है। नियॉन का भी 10 होता है परमाणु क्रमांक उनके बराबर। जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28 हो जाएगा, लेकिन धनायन बन जाएगा। तो जो नियॉन का भी परमाणु क्रमांक 10 है, अक्रिय गैस है, उनकी बराबर हो जाता है। हर परमाणु ये चाहता है कि हम भी अक्रिय गैस की तरह हो जाएं, आराम से रहें, मस्त रहें। अतः सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसलिए इसकी वैधुक संयोजकता 1 है। इसी प्रकार लिथियम और पोटेशियम की वैधुक संयोजकता भी 1 है बच्चों। ठीक है। अब दूसरा है मैग्नीशियम का उदाहरण है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। यह 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनायन बन जाता है, मतलब मैग्नीशियम 2+ चार्ज हो जाता है। इस पर 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो 2+ का चार्ज आ जाता है। तो मैग्नीशियम +2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 28, जो अक्रिय गैस नियॉन के बराबर है। जब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो इनका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28 हो जाएगा, जो कि नियॉन के बराबर है। उनका भी परमाणु क्रमांक 10 है। अतः मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसलिए इसकी वैधुक संयोजकता 2 है। इसी प्रकार बेरिलियम परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक 4 है तथा कैल्शियम परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक 20 है को उनकी वैधुक संयोजकता 2 है। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। ये एक आधातु है, इसलिए इसका एग्जाम्पल समझना जरूरी है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। ये एक आधातु है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ग्रहण करके ऋणायन बन जाता है, Cl- चार्ज हो जाता है, 1- चार्ज होता है। क्लोरीन -1 चार्ज है। आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, जो अक्रिय गैस ऑर्गन मतलब जिनका परमाणु क्रमांक 18 है उनके बराबर हो जाता है। जब इनका भी हो गया 288 हो तो इनका भी तो वही चीज़ है। अतः क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए इसकी वैधुक संयोजकता 1 है। इसी प्रकार फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अतः इन्हें अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अतः इनकी वैधुक संयोजकता 1 है। ये क्लियर हो गया बच्चों? अक्रिय गैसों की संयोजकता पूर्ण होती है, मतलब शून्य होती है। इनका अष्टक पूर्ण होता है, इसलिए इनकी संयोजकता शून्य होती है, क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण होता है। सॉरी बच्चों, शून्य।
अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य होती क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण होता है। ये रासायनिक रूप से भी अक्रिय होती। रासायनिक अभिक्रिया में बच्चों अक्रिय गैस भाग नहीं लेते। अब आते हैं सहसंयोजकता कोवैलेंसी। हाँ, किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का साझा किया जाता है उसे उसकी सहसंयोजकता कहते हैं। अब कभी कभी होता है 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉनों को हम त्याग कर सकते हैं, ये आसान होता है, या हम ले सकते हैं। हाँ, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। 4 जब आता है तो बच्चों साझा करना पड़ता है। हाँ, या तो 4 इलेक्ट्रॉन दें या तो ले लें 4 इलेक्ट्रॉन। तो इससे बेहतर होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया जाता है। हाँ, इससे ज़्यादा संख्या में लेना देना आसान नहीं होता, संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु की बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, अतः हाइड्रोजन परमाणु को 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करना पड़ता है। साझा करके अक्रिय गैस हीलियम के बराबर विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं। अतः हाइड्रोजन परमाणु की सहसंयोजकता 1 है। जैसे HH, HCl, H इधर O है, इधर भी H है। आदि यौगिकों में H परमाणु 1 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेता है। इसी प्रकार क्लोरीन परमाणु भी है। हाँ, अब दूसरा उदाहरण है, कार्बन परमाणु की बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, अतः अन्य परमाणु के साथ 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, इसलिए इसकी सहसंयोजकता 4 है। मेथेन इसका उदाहरण है। CH4 ये मेथेन है। अणु में कार्बन अपनी 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा 4 हाइड्रोजन परमाणु से करता है। हाँ, तो ये C है बीच में, इधर H है हाइड्रोजन परमाणु, इधर हाइड्रोजन परमाणु, इधर हाइड्रोजन परमाणु, इधर हाइड्रोजन परमाणु ना। कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ साझा किया, इसको भी इनका भी हीलियम की तरह हो जाता है, इनका भी पूर्ण हो जाता है 4 इलेक्ट्रॉन पा करके, तो CH4 हो जाता है। हाइड्रोजन को भी साझा करना ही है, उनके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरीके से हो जाता है। अब विशेष बात इसमें ये है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि तत्व वैद्युत संयोजी यौगिकों के साथ सहसंयोजी यौगिक भी बनाते हैं। ये जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि तत्व वैद्युत संयोजी यौगिकों के साथ साथ सहसंयोजी यौगिक भी बनाते हैं। ये दोनों वो काम भी करते हैं, ये काम भी, वैद्युत संयोजी भी है, सहसंयोजी भी है, इसलिए ये वैद्युत संयोजकता के साथ साथ सहसंयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं। अतः तत्व की वैद्युत संयोजकता तथा सहसंयोजकता आंशिक रूप से समान होती हैं, इसलिए समानता संयोजकता ही कहा जाता, ना कि वैद्युत संयोजकता या सहसंयोजकता कहते हैं। मतलब कुल मिलाकर के हम लोग संयोजकता कहते हैं, ना कि वैद्युत संयोजकता कहते हैं, ना सहसंयोजकता कहते हैं। बच्चों वीडियो को अंत कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस।